अक्सर स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं कि ऐसी कोई टेक्निक है जिससे अगर हम जो चीज़ भी एक बार पढ़ लें, सुन लें, देख लें, वो हमेशा के लिए हमें याद हो जाए। तो आपको क्या लगता है, ऐसी कोई टेक्निक है? हाय, दिस इज ओम नराची। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी कभी मैं कोई वीडियो बनाऊं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगेन कम टू द पॉइंट, उस टेक्निक की बात करते हैं जिससे वो चीजें हमेशा के लिए हमें याद रह जाए। तो वो टेक्निक बताने से पहले, उसका हाँ या ना में आंसर देने से पहले, है या नहीं, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बहुत ग्रीडी किंग था। उसके दिमाग में इतना लालच आ गया, उसने भगवान शंकर की तपस्या की। और जब भगवान जी प्रकट हुए, भोले जी प्रकट हुए, तो उसने भगवान जी से कहा, भगवान जी आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि जो चीज मैं छू लूं वो सोने की हो जाए। भगवान मुस्कुराए, बोले एक बार फिर सोच लो। उसने कहा, नहीं भगवान जी, मैंने सोच लिया, मुझे तो यही वरदान चाहिए, हम दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। भगवान थोड़ा हंसे, बोले तथास्तु। बहुत खुश हो गया, घर आया, सब कुछ छूने लगा। जो भी चीजें उसके महल में थी, महल, दीवार, सब कुछ भी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब उसने छू डाला और सब सोने का हो गया। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोला यार, अब तो मैं महान हो जाऊंगा और हमसे ज्यादा कोई अमीर ही नहीं होगा, अब तो सब कुछ होगा हमारे यहाँ सोने का ही। ऐसा करते करते जब रात हुई और उसको भूख महसूस हुई, और जब गया खाने के टेबल पे, और जैसे ही खाने के लिए उसने रोटी तोड़नी चाहिए, रोटी सोने की हो गई। चावल छुए, चावल सोने के हो गए। बाकी भी जितने आइटम्स थे खाने के, सब वो बारी बारी छूता गया और सब सोने के होते गए। उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसने जब पानी के लिए हाथ बढ़ाया, पानी सोने का हो गया। अब भूख से, प्यास से वो तड़पने लगा, क्योंकि जब भी वो छूता वो सोने का हो जाता। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो मरने के कगार पहुंचने लगा। फिर लोगों ने समझाया, काम करो, कुछ भगवान जी ही कर सकते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर से उसने तपस्या करी, भगवान जी प्रकट हुए। ने कहा, हाँ बताइए अब क्या दिक्कत है। बोले भगवान जी, चरणों में गिर गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप प्लीज प्लीज अपना वरदान वापस ले लो। भगवान शंकर फिर मुस्कुराए, बोले तो बोले हैं, तथास्तु। वरदान उसका वापस चला गया और फिर वैसे ही हो गया। सेम एज आपने जो सवाल पूछा, अगर जो चीजें आप देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, अगर सब आपको हमेशा के लिए याद हो जाए तो आपके साथ क्या होगा? पहली चीज तो आपका सवाल गलत है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि जो भी आप पढ़े, देखें, समझे, बोले, वो आपको लंबे समय तक कैसे याद रहे। अगर ये है तब तो ठीक है। अगर पहले वाला हुआ तो उसके साथ आपका क्या होगा? एक सर्वे के अकॉर्डिंग अ डे, यानी एक दिन में एक व्यक्ति के दिमाग में 6200 थॉट्स आते हैं। अगर आपकी एज जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सोचिए आपकी जिंदगी में कितने थॉट्स आए होंगे। और दूसरी बात, आपकी जो बैड मेमोरीज हैं आप उनको नहीं रखना चाहते, आप अपने साथ सिर्फ गुड मेमोरीज को कैरी करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास एक पावर आ जाए कि आप के साथ जो भी मेमोरी है, आप जो पढ़े, लिखेंगे, देखेंगे, समझेंगे, बोलेंगे, सब याद रहेगा, तो आप पागल हो जाएंगे। यकीनन आप पागल हो जाएंगे और आप जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। हाँ, पर देर आर सो मेनी टेक्निक्स जिससे क्या होगा कि आप जो पढ़ेंगे, जो लिखेंगे, देखेंगे, बोलेंगे, वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। वो उस पर आप काम कर सकते हैं और उससे आपको फायदा भी होगा। तो दिस इज अ राइट क्वेश्चन कि आप लंबे समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक कैसे याद रखें। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी फिल्म देखी है, तो एब्सोल्युटली आपने देखी है। अब मैं अगर आपसे पूछूं आपने कौन कौन सी फिल्में देखी हैं, उन फिल्म में कौन कौन से डायलॉग थे, कौन कौन से गाने थे, क्या सीन था, क्या स्टोरी थी, आप बता पाएंगे? यकीनन नहीं बता पाएंगे। देयर आर फ्यू वो बता सकते हैं, लेकिन सब नहीं बता पाएंगे। आप क्यों नहीं बता पाएंगे, उसके पीछे भी लॉजिक है। कुछ क्यों बता देंगे, उसके पीछे भी लॉजिक है। लेकिन अगर मैं आपसे दूसरा सवाल करूं कि आप शोले के बारे में बता पाएंगे, तो मुझे लगता है यकीनन हर कोई बता देगा। रीजन क्या है? क्योंकि शोले फिल्म के जो डायलॉग्स थे, या जो कैरेक्टर, या जो भी स्टोरी थी, या फिर उन चीजों को एडवर्टाइज वालों ने इतनी बार यूज किया है, इतनी बार यूज किया है, इतनी बार यूज किया है कि वो हमारे जहन में बस गए। चाहे वो बसंती कुत्तों के सामने ना नाचने वाला डायलॉग हो, या हाथ मुझे दे दे ठाकुर, चाहे वो डायलॉग हो, चाहे गब्बर सिंह का डायलॉग हो,
कितने आदमी ठेका लिया। सारे डायलॉग्स एडवर्टाइज वालों ने इतनी बार हमको दिखाए हैं, सुनाए हैं कि हमारे जहन में भर गए। तो क्या है यहाँ पे? पावर रेपिटेशन। वो चीजें इतनी बार रिपीट हुई हैं कि वो सब चीजें हमको याद हैं। क्योंकि जो भी चीज हम पढ़ लेते हैं, जो भी चीज देख लेते हैं, जो भी चीज हम विजुलाइज कर लेते हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और जब हमको जरूरत होती है हम रिकॉल करते हैं तो वो चीज बाहर आ जाती है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं वो तरीका क्या है जिस तरीके से आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाए। तो सबसे पहला तरीका है रिमेंबर द पैटर्न, या चीजों को हमेशा पैटर्न में करिए। जब आप चीजों को हमेशा पैटर्न में करते हैं, या जो चीजें पैटर्न में हमेशा होती हैं, वो चीजें आपको हमेशा लंबे समय तक याद रहती हैं, उन चीजों को आप नहीं भूलते। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, आपके घर में स्टेयर्स हैं, आप उस पर रोज चढ़ते उतरते हैं। आप स्टेयर्स पे उतर रहे हैं, लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, वहां पर लाइट ना रही, तो आपको क्या स्टेयर्स देखने पड़ते हैं? नहीं, आप वैसे चढ़ जाते हैं जैसे आप रोशनी में जाते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, क्या वो कर पाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए नया है, बट आप उसमें यूज टू हैं, क्योंकि वो आपके दिमाग में एक पैटर्न सेट है, क्योंकि आप रोज उसी तरीके से करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं। अब वो होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या करते हैं? वो कॉम्बिनेशन भूल जाते हैं, पैटर्न भूल जाते हैं कि ये पहले खाई थी, कि ये पहले खाई थी, कि ये पहले खाई थी, इसके बाद ये खानी, अक्सर भूल जाते हैं लोग। अब अगर आप इसको एक पैटर्न में डाल दे तो कभी नहीं भूलेंगे। कैसे? मैंने इनको एक पैटर्न में डाला, कलर कॉम्बिनेशन सेट कर दिया कि नहीं हमको हमेशा ऐसे ही खाना है, अब कभी नहीं भूलता हूं। कैसे इसको सेट किया? इसको मैंने सेट कर दिया ट्राई कलर से। इंडियन फ्लैग ट्राई कलर, 3 केसरिया, सफेद एंड ग्रीन, सैफरॉन, व्हाइट एंड ग्रीन। अब इस ग्रुप के जितने कलर्स हैं मैंने उसमें किस में डाल दिया? सैफरॉन में। इसके मैंने व्हाइट में डाल दिया, इसके हमने ग्रीन में डाल दिया। अब हमको ये जरूर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने ये खाई, कि हमने ये खाई, हमने ये खाई है। अगर हमने एक गोली, एक मेडिसिन खाई है तो मतलब हमने उसी ग्रुप में। अब इसका कलर बदल सकता हो सकता है इस पे रेड आ जाए, ये रेड है, या हो सकता है इस पे मैरून आ जाए, या हो सकता है इस पे सैफरॉन आ जाए, या हो सकता है येलो आ जाए। ये सब उसी ग्रुप के हैं, तो हमको वो याद रखने की जरूरत नहीं है। और लाइफ में हम कभी भी मेडिसिन खाएंगे तो हमको ये भूलेंगे नहीं कि कौन सी पहले खाई, कौन सी बाद में खाई, क्योंकि हमारे दिमाग में वो कलर का पैटर्न सेट हो गया, और हम जब कभी उसको यूज करेंगे उसी पैटर्न में यूज करेंगे, तो हमको दोबारा वो चीज याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पैटर्न हमारे दिमाग में चला जाएगा। तो हमेशा चीजों को पैटर्न में याद करिए। मैं आपको एग्जाम्पल और बताता हूं। मैं अक्सर वर्टिकल और हॉरिजेंटल में कंफ्यूज हो जाता था, क्या वर्टिकल क्या है, हॉरिजेंटल क्या है, अक्सर कंफ्यूज हो जाता था। एक दिन मेरे मित्र ने एक बात कही, यार ये तो बहुत सिंपल है, तुम ऐसे नहीं याद करो, ऐसे याद करो। हमने कहा बताओ। लेकिन वर्टिकल का भी कैसा होता है? ऊपर की तरफ। तो वर्टिकल भी तो वैसे होता है, मतलब सीधा। अब मैं कभी जिंदगी में क्या वर्टिकल हॉरिजेंटल भूलूंगा? नहीं भूलूंगा, क्योंकि वर्टिकल भी मतलब ऐसे, ये तो हॉरिजेंटल भी सीधा होता है, और सॉरी वर्टिकल सीधा होता है, हॉरिजेंटल बेड़ा होता है। तो वो पैटर्न हमारे दिमाग में सेट हो गया, और मैं लाइफ टाइम कभी नहीं भूलूंगा। तो आप भी अपनी चीजों के पैटर्न इस तरीके से अपने दिमाग में सेट करिए, ताकि वो चीजें लंबे समय तक आपको याद करें। अब हर किसी का जरूरी नहीं कि जो पैटर्न मेरे साथ काम कर रहा है वो पैटर्न आपके साथ भी काम करे। मेरा पैटर्न अलग हो सकता है, आपका पैटर्न अलग हो सकता है। तो आप उन चीजों को उस पैटर्न में याद करिए, पहला। उसके बाद दूसरा आता है कि आप चीजों को बोल बोल कर पढ़िए। मॉडर्न में पद फंसी है यार कि चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं, बोल के पढ़ेंगे लोग। क्या पहले के लोग बोलकर ही पढ़ते थे, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ना बोल के पढ़ें और साइलेंट होकर पढ़ें, तो जो बोल के पढ़ेंगे वो ज्यादा हमें याद होता है। तो आप फिर से एंसेंट में जाएं, फिर से अपनी पुरानी पद्धति में जाएं और बोल के पढ़ना शुरू करें, और चीजों को विजुलाइज करना सीखें। चीजों को जब विजुलाइज करते हैं, एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो चीज हम सुनते हैं और जो चीज हम देखते हैं, तो देखने वाली चीज लंबे समय तक याद रहती है, बोलने वाली चीज कम समय तक याद रहती है। फिल्म के सीन आपको ज्यादा समय तक याद रहते हैं, गाने डायलॉग को आप जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि जो चीज हम देखते हैं वो हमारे जहन पे ज्यादा इफेक्ट छोड़ती है, जो चीज सुनते बोलते हैं वो कम इफेक्ट डालती है। तो चीजों को विजुलाइज करिए। जब चीजों को विजुलाइज करके आप पढ़ते हैं या काम करते हैं, तो वो चीजें आपके दिमाग में लंबे समय तक चीजें रहती हैं। और हर किसी चीज का पैटर्न जो हम पे काम करता है वो जरूरी नहीं वो पैटर्न आप पे काम करे। और लास्ट में सबसे बड़ा पॉइंट आता है इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ भी कर लेंगे, आपको
उतना अच्छे से याद नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसका इंटरेस्ट आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। अब इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा ये आपको खोजना है। इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा ये आपको खोजना है। मैं आपको बता दूं कि ये तरीका है, वो काम आप पे नहीं करेगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी अलग है, मेरी अलग है, उसकी अलग है, हर किसी की पर्सनालिटी अलग है। तो वो चीजें आपको खुद खोजनी पड़ेंगी। अब अगर इंटरेस्ट की मैं बात करूं, अभी अगर मैं बात करूं पिछले 4-5 साल पहले की, तो मैं जोक्स बहुत सुनाता था। जोक्स मुझे, किसी ने मेरे सामने जोक सुनाया मुझे तुरंत याद हो जाता था। याद तो मुझसे कई लोग पूछते थे, अबे तुम्हें बहुत जल्दी जोक याद हो जाता है, हम तो याद करते फिर भी नहीं याद होता है। तो उसमें दो चीजें थी। पहली चीज तो मेरा इंटरेस्ट था, इस वजह से मुझे याद था। दूसरा, मैं जैसे ही उनसे सुनता था शाम तक ही 4-5 जगह चेप देता था। पावर ऑफ रेपिटेशन काम करती थी। तो जो भी चीजें आप याद करें उसको चेपना शुरू करें, वो चीजों को चेपना शुरू करें। यानी जो चीज आप पढ़ लें, जो चीज याद कर लें, वो दूसरे को बताना शुरू करें। अबे कोई नहीं मिल रहा शीशे के सामने खड़े होकर खुद को ही बता दो 4-5 बार। अब कहेंगे सर हम किसको बताएं, किसको बोले। बहुत आसान है, याद करो, शीशे के सामने खड़े हो, ऐसे हाथ बांध के या कैसे भी जैसे खड़े हो जाओ, अपने आप को ही समझा दो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। देखो ये सारी प्रैक्टिकल अप्रोचेस है। मैं आपको सब किताबों वाली बातें नहीं बताता हूँ, किताबों में पढ़ा लिखा बता के। तो मैं प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने करी हैं और जो चीजें, जिन चीजों से मुझे क्या नाम फायदा हुआ है, वो चीजें काम करती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको चीजें बताऊं। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, इंटरनेट पे तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जहां पे प्रैक्टिकल, जहां पे अनुभव जुड़ जाता है तो वो चीजें और काम की हो जाती हैं। तो वो जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ये अपने अनुभव के साथ बता रहा हूं कि मैंने वो प्रैक्टिकल किया है और उससे मुझे रिजल्ट आए हैं। आप भी करके देखिए, आपको भी रिजल्ट आएंगे। लेकिन आपको अपने पैटर्न खुद बनाने होंगे, आपको अपना इंटरेस्ट खुद डेवलप करना होगा। मैंने आपको एक तरीका बता दिया, एक टेक्निक बता दी और आप बेस बता दिया, फाउंडेशन है ये, उसके बाद आप अपना तैयार कर लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।